बच्चों देखो, अब आप लोग कक्षा 12 में आ गए हो। तो कक्षा 12 में पहला अध्याय है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको इस चैप्टर में वैद्युत आवेश, आवेश का संरक्षण, कूलाम का नियम, दो बिंदुओं के बीच बल, वैद्युत आवेशों के बीच बल, अध्यारोपण का सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल लागू, इत्यादि चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो होता क्या है कि इसमें सबसे पहले आपको देखो क्या है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें जो शुरुआत होती है, इसका जो मेन हेडिंग होती है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम सेम वैसे ही है जैसे कि आपने कक्षा 11 में और कक्षा 9 में न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा है। कक्षा 9 और कक्षा 11 में जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा गया है वह है द्रव्यमानों के लिए और यहाँ पर है आवेशों के लिए। ठीक है, तो आवेशों के लिए तो आवेश में सबसे पहले आता है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश, अब आवेश धनात्मक है या ऋणात्मक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री भी इसमें आती है। केमिस्ट्री में क्या है कि हम जानते हैं कि प्रत्येक तत्व 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक तत्व 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तथा प्रत्येक तत्व में एक नाभिक होता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चारों ओर कक्षक होती हैं, वो आगे केमिस्ट्री में है। अभी हमको ये दिमाग लगाना है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपने पिछली कक्षाओं में जो विद्युत की परिभाषा पढ़ी है, तो आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। अच्छा, आवेश किस रूप में चलता है? इलेक्ट्रॉन के रूप में। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या होता है। पहले आपको पर देखना है कि वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश, ठीक है, वैद्युत आवेश वह गुण है जिसमें युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। ठीक है, अच्छा, मतलब किसी अन्य वस्तु, वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु किसी अन्य, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली हेडिंग आपको पढ़नी होगी इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। जैसे कि मैंने अभी बताया, देखो इसमें होता क्या है, जैसे किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, 2 8 1 अकॉर्डिंग टू बोरबरीला। अगर हम इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो हो जाएगा 2,8 या 2,8, मतलब गया इसका एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये क्या हो गया? धनावेशित, मतलब बेचारे का नुकसान भी हो रहा है और धनावेशित हो रहा है। यानी किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, किसी भी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना, किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, धनावेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है। इसके विपरीत यदि किसी तत्व को एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, किसी परमाणु को एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें, इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, क्लोरीन 17 है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो ये हो गया 2 8 8। यानी किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि वस्तु का ऋणावेशित हो जाना, वस्तु का ऋणावेशित हो जाना क्या कहलाता है? परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताता है। ऋणावेशित हो जाना, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, धनावेशित हो जाना, इलेक्ट्रॉनों की कमी।
बात समझ में आ गई? यानी किसी से एक इलेक्ट्रॉन किसी को मिल रहा है तो ऋणावेशित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो धनावेशित हो रहा है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, 9th-10th में भी आप लोगों ने पढ़ा है और आगे भी केमिस्ट्री में पढ़ोगे। हम लोग इधर आगे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, हमें केवल ये दिमाग लगाना है कि इलेक्ट्रॉन जाए तो धनावेशित और इलेक्ट्रॉन आए तो ऋणावेशित। ठीक है, अब इसके बाद अगली हेडिंग जो आपको पढ़नी है, मूल आवेश। मूल आवेश जिसको कहते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति। ठीक है, किसी भी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटिटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। आवेश का वह गुण जिससे किसी वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता, क्वांटिटीकरण अथवा परमाणुकता कहलाता है। इसका फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। मैंने लिखा Q बराबर प्लस माइनस NE, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको जरा हम एक सवाल से समझते हैं। एक क्वेश्चन है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम, 3 × 10⁻⁷ कूलाम। कूलाम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। I बराबर Q/T, Q बराबर I × T। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो Q दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। सवाल है, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। ऋण आवेश का है तो अलग सवाल रहेगा, धनावेश का है तो अलग रहेगा। ऋण आवेश से आवेशित पाया गया स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। Q दिया है और N ज्ञात करना है। ठीक है, फार्मूला मैंने बताया Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ Q आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का भी आवेश उतना ही होता है, प्रोटॉन का भी आवेश उतना ही होता है, बस केवल चिन्ह का अंतर रहता है। तो N, अच्छा सवाल में क्या कहा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हमको पता है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, पता है ना? यस, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र होता है Q बराबर NE, तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q कितना दिया है, 3 × 10⁻⁷, E दिया है 1.6 × 10⁻⁻19। ग्राम से कूलाम कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस हटाएंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसको पूरा करते सवाल को हम लोग। ये कितना हो गया, ये 30 हो गया ऊपर, और 10⁻⁷, ये ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी, 10 की घात प्लस की 19 हो गई, बटे 16 ऐसे लिख लें। तो और सॉल्व कर लें तो 30 × 19 में प्लस 19 है ना, कहीं और लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। 19 में 7 माइनस कर दो, 12 बचेंगे। तो 30 × 10 की घात प्लस के 12 हो गए ना बेटा, बटे 16। 16 2 बार तो जाएगा नहीं, एक बार चलेगा। 16 का 16, कितना बचा, 14 बचा, तो दशमलव लगा दिए, कितना हो गया, 140 हो गया। 16 से 128, 12 बचा, 120 हो गया। 16 सत्ते 112, 8 बचा, 80 हो गया। 16 पंचे 80 × 10 की घात 12, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अच्छा अभी जो बताया उसका एक बार समरी कर लें। तो समरी में क्या है, वैद्युत आवेश, वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। फिर हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, जब किसी परमाणु से किसी प्रकार एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो वह परमाणु धनावेशित हो जाता है। इस प्रकार किसी वस्तु का धनावेशित हो जाना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत यदि किसी परमाणु को एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन दे दें तो वह परमाणु ऋणावेशित हो जाता है। अतः स्पष्ट है कि
वस्तु का ऋणावेशित होना उसके परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रदर्शित करता है। अब हेडिंग है मूल आवेश या आवेश की क्वांटम प्रकृति। वैद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। आवेश के इस गुण को आवेश का क्वांटिटीकरण अथवा परमाणुकता कहते हैं। फार्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या है, और E इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने बताया अभी देखो, ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3 × 10⁻⁷ कूलाम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कीजिए। लगाने में सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया वो लिख लेते हैं। आवेश दिया है 3 × 10⁻⁷, Q बराबर 3 × 10⁻⁷, N निकालना है, फार्मूला लगाया, Q का मान रखा, E का मान रखा, डिवाइड किया तो ये आया। इसी प्रकार हम लोग ये सवाल लगा सकते हैं। सवाल है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं जिससे कि इस पर 1.0 × 10⁻⁷ कूलाम का धन आवेश रह जाए। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं, N पूछ रहा है, ये आवेश दिया है। सेम यही फार्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और एक देखो, एक सवाल इसमें और दिया है मैंने, एक क्वेश्चन और है। एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, यानी अधिकता में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो इसमें Q ज्ञात करना है, N दिया है, E दिया है, फार्मूला लगाएंगे, आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करना, अगली वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद।